कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग जो गुरु गणे आप समान। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता की जय। परम पूज्य श्री विभू जी महाराज की जय। सभी देवान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्ति पति माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, थोड़ी देर मन को एकाग्र करके जो बच्चे घर बाहर खड़े बातें कर रहे हैं, सबसे बोलो कि थोड़ी देर बैठ जाएंगे, थोड़ी देर सब लोग बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे और थोड़ी देर मन को लगा करके सत्संग सुनेंगे। तो देखिए, आज हम सब भक्त लोग बड़े ही प्रसन्न हैं और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शरीक होकर के और परम पूज्य श्री विभू जी महाराज जी के पावन जन्मोत्सव को मना रहे हैं। कितनी बड़ी खुशी है। और आज हमारे प्रेमी हैं अरविंद चौहान जी, अनीता चौहान जी, उनकी शादी की 25वीं साल है, तो बड़े खुश हैं। कहते हैं कि गुरु महाराज जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी खुशी भी शामिल कर ली, तो बड़े प्रसन्न हैं। तो सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। उनके जीवन में गुरु महाराज जी की कृपा हो, दया हो, भक्ति हो, सत्संग और सेवा हो और उनका जीवन बहुत महान हो और उनकी जुगल जोड़ी जुग जुग जिए। और जो स्टॉल लगी हुई है उस पर 2024 का कैलेंडर आया है और दरबार की आज्ञा है, सब प्रेमी अपने साथ एक एक कैलेंडर लेके जाएंगे। आप लोग सब कैलेंडर लेके जाएंगे और जिसको भी खुला चाहिए छुट्टा पैसा, तो वहाँ पर हमारे बालिस्टर जी हैं, नालाराम जी हैं उधर। तो देखिए, क्या परम पूज्य श्री विभू जी महाराज जी का पावन जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो हम जन्मदिन तो मनाते ही हैं, लेकिन महापुरुषों का जो जन्मदिन होता है, महापुरुषों का जो इस धरती पर आविर्भाव होता है, उसके लिए कहा कि प्रयोजन कोई खास काम कि भगवान का धरती पर, महापुरुषों का धरती पर अवतार जो होता है, कारण एक होता है, निमित्त होता है। तो वो क्या होता है? तो हमारे संत कहते हैं कि धरती पर महापुरुष के अवतरित होने के 2 कारण हैं। पहला कारण था कि जब जब कोई धर्म की हानि
जब जब होए धर्म की हानि। किसकी हानि होती है? धर्म की हानि हो जाती है, लेकिन जीव को समझ में आता ही नहीं। आज जो हमारा समाज है या हम हैं, धर्म किसको समझते हैं? गरीब आदमी को भोजन दे दो, कपड़ा दे दो, भोज भंडारा कर दो, दान कर दो। लेकिन विचार करो कि ये सब कर्म कांड तो हर युग में होते नहीं होते? होते नहीं होते बताओ? लेकिन हर युग में धर्म की हानि होती है। और जब महापुरुष अवतरित होते हैं तो क्या दान करते हैं? क्या भंडारा लगाते हैं? क्या कंबल बांटते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? दिव्यम ददामि ते चक्षु, वो दिव्य दृष्टि देते हैं। क्या देते हैं? दिव्य दृष्टि। और यही दिव्य दृष्टि जब मिलती है, जब दिव्य दृष्टि मिलती है, तब जीव को सच्चाई, सत्य समझ में आता है कि वास्तव में धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं। जिसको हम समझ बैठे वो धर्म है ही नहीं, और जो धर्म है उसको हमने समझा नहीं। जिस प्रकार से देखो फैक्ट्री होती है, आप कोई भी चीज की फैक्ट्री देखो। इधर हम राजस्थान में थे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, जूते चप्पल रिलायंस हो गया, तुम्हारी इलाकानी बहुत फैक्ट्रियां हैं। तो फैक्ट्री के जो मैनेजर थे अपने प्रेमी थे, तो वो दिखाने ले गए। तो उसमें एक जैसा जो माल होता है, प्रोडक्ट होता है, वो एक जैसा सेम, कोई भी जरा भी फर्क नहीं, जरा भी किसी भी तरह एक जैसा। लेकिन विचार करो, परमात्मा की जो फैक्ट्री है, परमात्मा ने सारी दुनिया को, हम सबको बनाया, कोई है एक जैसा? ध्यान दो, यहीं पर है कोई? न किसी का विचार एक जैसा है, न किसी का स्वभाव एक जैसा है, न किसी की सोच एक जैसी है, न किसी के संस्कार एक जैसे हैं, और न ही किसी का चेहरा भी एक जैसा है। तो विचार करो कि वो कैसा है और कैसी उसकी फैक्ट्री है। क्या रूप, क्या रंग, क्या कलम, क्या दिमाग, क्या उसके पास है कि उसने न्यारी न्यारी मूर्तों को बनाया। देखो खेल कितना विचित्र है। लेकिन जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया और संसार में जब धर्म की हानि होती है तो महापुरुषों का अवतार होता है। पहला अवतार धर्म की स्थापना करना। जब धर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार होता है। दूसरा प्रयोजन कहा कि प्रेम जो है कि प्रेम के वशीभूत होके, प्रेम के वश होकर के और भगवान को धरती पर अवतरित होना होगा। उसका भी प्रमाण है। कैसे? कि जिस समय महाराज मनु और शत्रुपा तप करते, घोर तप, और तप उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वह शक्ति मिल जाएगी, वरदान मिल जाएगा तो मैं दूसरे को परेशान करूंगा, मेरा राज हो जाएगा, एक छत्र राज हो जाएगा, इसलिए नहीं तप किया। इसलिए किया, बहुत तप किया, और तप जब उन्होंने किया तो श्री हरि विष्णु भगवान प्रकट
आपकी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। तो जब मांगने के लिए कहा तो मनु और शत्रुपा कहते हैं कि हे नारायण, मेरे को आपके जैसा पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? पुत्र तो चाहिए, पर आपके जैसा चाहिए। अब विचार करो, किसी के जैसा कोई है? जब किसी के जैसा आम व्यक्ति में किसी के जैसा कोई नहीं है, तो भगवान विष्णु के जैसा कोई हो सकता है? नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, कोई और नहीं है। और ये अब इस युग में संभव नहीं, इस युग में संभव नहीं है। तो बड़े निराश होते हैं, दुखी होते हैं कि प्रभु मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु ने महाराज मनु और शत्रुपा से वादा किया, इधर जाओ, आज तो नहीं, पर जब त्रेता युग आएगा तो त्रेता युग में मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। तो कहा कि त्रेता युग में प्रभु आओगे, तुम्हें कैसे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे? कहा आप राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में होंगे, और तब तुम्हारे घर में मेरा आगमन। अभी देखो 22 तारीख को अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सजी थी, और देखो श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा आ गए। लोग कहते हैं कल की अवतार आ गए, तो हो गया उनका। तो कहा कि भाई मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। तो भगवान प्रेम के वशीभूत इसलिए कहा कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर हो काम मेरा
दौलत का नहीं और चीज का नहीं, भाव का उनका। मेरे को बात याद आई कि जिस समय श्री गुरु